हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पे। आज मैं अल्ट्रा वेजिटो की स्टोरी को कंटिन्यू करने जा रहा हूँ। दोस्तों, इस स्टोरी के ओरिजिनल राइटर है कॉल मी ARJ एंड उनके चैनल से जुड़े सारे लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, तो चाहिए और उन्हें अपना पूरा सपोर्ट दिखाइए। लास्ट वीडियो के एंड में हमने देखा था कि कॉलीफिला और KL जख्मी हालत पर ज़मीन पर पड़े हुए होते हैं। आज हम जानेंगे कि इससे आगे क्या हुआ। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मांगा के शुरुआती पेजेस में हम गोकू, वेजिटा और ट्रंक्स को देखते हैं। तीनों ही काफ़ी ज़्यादा हैरान लग रहे होते हैं। गोकू बोलता है कि कॉलीफिला, वेजिटा बोलता है कि KL। गोकू एकदम से कॉलीफिला के पास पहुंच जाता है और एकदम से कॉलीफिला को उठाता है। गोकू बोलता है कि कॉलीफिला, आखिर ये तुम्हारे साथ क्या हुआ? आखिर ये तुम्हारे साथ किसने किया? पर कॉलीफिला का कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आता गोकू को, जिसकी वजह से गोकू को समझ जाता है कि आखिर कॉलीफिला के साथ क्या हुआ। गोकू बोलता है कि कॉलीफिला। गोकू काफ़ी ज़्यादा डर जाता है। गोकू बोलता है कि मैं कुछ भी फील नहीं कर पा रहा हूँ इसके अंदर से। लगता है इसकी एनर्जी पूरी तरीके से ख़त्म हो चुकी है। जैसे ही गोकू को एहसास होता है कि कॉलीफिला अब जा चुकी है, वैसे ही गोकू एकदम से सेरिफिम फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। गोकू बोलता है कि मैं तुम्हें मरने नहीं दे सकता हूँ कॉलीफिला, मैं तुम्हें बचाने की कोशिश करूँगा। जैसे ही गोकू ऐसा बोलता है, वैसे ही गोकू एकदम से अपने सेरिफिम फॉर्म की मदद से कॉलीफिला को हील करने की कोशिश करता है। पर गोकू के लाख कोशिश करने के बावजूद कॉलीफिला के ऊपर कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता। ऐसा लग रहा होता है कि कॉलीफिला के बॉडी के अंदर अब बिल्कुल भी जान नहीं बची है, जिसके वजह से गोकू समझ जाता है कि ये सब करने का कोई भी फ़ायदा नहीं होने वाला है। गोकू बोलता है कि इसका कोई भी यूज़ नहीं होगा। मुझे नहीं लगता कि वेजिटा अब मैं इससे आगे कुछ कर पाऊँगा। लगता है कॉलीफिला जा चुकी है। तभी गोकू एकदम से वेजिटा की तरफ पलट कर देखता है। गोकू बोलता है कि वेजिटा, आखिर KL का हालत कैसा है? वेजिटा बोलता है कि यहाँ की भी कहानी बिल्कुल सेम है, KL को भी होश नहीं आ रहा है। तभी गोकू बोलता है कि आखिर ये लोगों के साथ ये किसने किया? ये लोग तो काफ़ी ज़्यादा ताकतवर थे ना। तभी वेजिटा को कुछ महसूस होता है। वेजिटा बोलता है कि नहीं कैकरोट, लगता है KL अभी भी ज़िंदा है। हम देखते हैं कि KL कॉलीफिला को बुला रही होती है। KL बोलती है कि कॉलीफिला, तुम कहाँ पर हो? जैसे ही KL को होश आता है, वैसे ही गोकू एकदम से बोलता है कि मुझे सेंसोडीन लाने जाना होगा। हमें जल्द से जल्द यहाँ पर सेंसोडीन लाना ही होगा। तभी वेजिटा एकदम से बोलता है कि ज़रा रुको कैकरोट। गोकू बोलता है कि पर क्यों? आखिर तुम्हारा मतलब क्या है वेजिटा? वेजिटा बोलता है कि हम इसे अभी सेंसोडीन नहीं दे सकते। अगर हम इसे सेंसोडीन दे देते हैं तो ये एकदम से होश में आ जाएगी, और जैसे ही ये होश में आएगी, इसे पता चलेगा कि इसकी सिस्टर जा चुकी है। और तुम्हें बहुत ही अच्छी तरीके से पता है कि KL बिल्कुल ब्रॉली की तरह है। वो इस चीज़ को सहन नहीं कर पाएगी और आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी, और मैं नहीं चाहता यहाँ पर इस तरीके का सिचुएशन क्रिएट हो। तभी गोकू इस चीज़ को समझ जाता है। गोकू बोलता है कि तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। अगर ये न्यूज़ उस तक पहुंच जाती है तो उसका दिल बिल्कुल ही टूट जाएगा। पर आखिर वेजिटा, हम अभी करे तो करे क्या? तभी वेजिटा बोलता है कि हमें काबा को ढूंढना होगा, और पता नहीं इन डिमंस ने काबा के साथ क्या किया होगा। तभी वेजिटा एकदम से KL को उठा लेता है और गोकू, वेजिटा और ट्रंक्स वहाँ से निकल जाते हैं, और कॉलीफिला बिल्कुल बेजान ज़मीन पर पड़ी हुई होती है वहाँ पर। और इसके बाद सीन चेंज होता है। अल्ट्रा वेजिटो ने एक पोर्टल ओपन कर लिया होता है, और ऐसा लग रहा होता है कि अल्ट्रा वेजिटो अब तैयार है नेक्स्ट सेक्टर में जाने के लिए। वेजिटो के पीछे यामुशी भी खड़ा हुआ होता है। वेजिटो यामुशी से बोलता है कि यामुशी, आखिरकार वक्त आ चुका है। वक्त आ चुका है टॉप 4 एम्परर से मिलने का। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो बाकी के बचे हुए एम्परर्स है, ये क्राइम जैसे बेकार ना हो। शायद ये बाकी के एम्परर्स मुझे थोड़ी बहुत टक्कर दे पाए, क्योंकि मुझे काफ़ी दिनों से चैलेंज नहीं मिला है। जैसे ही वेजिटो और यामुशी का ये सेंटेंस ख़त्म होता है, वैसे ही वेजिटो और यामुशी किसी चीज़ को नोटिस करते हैं। वेजिटो या यामुशी एकदम से नीचे गिरने लग जाते हैं, और ये इतनी जल्दी हुआ होता है कि वेजिटो और यामुशी को संभालने का मौका भी नहीं मिलता। यामुशी बोलता है कि वेजिटो, आखिर ये हमारे साथ क्या हो रहा है? हम उड़ क्यों नहीं पा रहे हैं? ऐसा लग रहा होता है कि पोर्टल के अंदर घुसने की वजह से यामुशी और वेजिटो उड़ नहीं पा रहे हैं और सीधा ज़मीन की तरफ नीचे गिरते जा रहे होते हैं। वेजिटो को भी नहीं समझ में आ रहा होता है कि आखिर वो लोग उड़ क्यों नहीं पा रहे हैं। वेजिटो बोलता है कि हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा यामुशी, मैं भी नहीं उड़ पा रहा हूँ, पर आखिर यहाँ पर ये सब चल क्या रहा है? तभी यामुशी बोलता है कि वेजिटो, बेवकूफ़ कहीं के ज़रा नीचे देखो वहाँ पर क्या है। तभी ये रिवील होता है कि वहाँ पर एक नोकीला सा स्टोन जैसा स्ट्रक्चर होता है, जिसके ऊपर यामुशी और वेजिटो सीधा गिरने वाले होते हैं। और वेजिटो और यामुशी इसके ऊपर अगर सीधा गिर जाते हैं तो ये नोकीली चीज़ उनके शरीर के आर पार हो जाएगी। यामुशी बोलता है कि चाहे हम बू से बने हो या ना बने हो, अगर हम इस चीज़ से टकरा गए तो हमें काफ़ी ज़्यादा दर्द होगा वेजिटो। वेजिटो बोलता है कि मुझे पता है कि वहाँ पर टकराने से क्या होगा, तुम्हें मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। तभी वेजिटो किसी चीज़ को नोटिस करता है ऊपर की तरफ।
वेजिटो देखता है कि ऊपर एक चट्टान है और उस चट्टान को देखकर वेजिटो को एक आइडिया आता है। वेजिटो बोलता है कि अब मुझे समझ में आया कि मुझे क्या करना है। तभी हम देखते हैं कि वेजिटो एकदम से अपना स्लेयर ब्लेड बना लेता है अपने हाथ में और एकदम से वेजिटो अपना स्लेयर ब्लेड एक्सटेंड कर देता है उस चट्टान की तरफ। और जैसे ही वो स्लेयर ब्लेड उस चट्टान से टकराता है वैसे ही वो स्लेयर ब्लेड एकदम से उस चट्टान के अंदर घुस जाता है, जिसके वजह से वेजिटो अपने आप को नीचे गिरने से रोक लेता है और वेजिटो एक बहुत अच्छा बैलेंस बनाने में कामयाब हो जाता है। वेजिटो बोलता है कि मैंने खुद को तो बचा लिया, अब उस बेवकूफ़ की बारी। जैसे ही वेजिटो ऐसा बोलता है वैसे ही वेजिटो अपना हैंड एक्सटेंड करने लग जाता है और वेजिटो एक बार फिर बू के प्रॉपर्टीज़ का इस्तेमाल कर रहा होता है। वेजिटो एकदम से अपने हैंड को एक्सटेंड करके यामुशी को पकड़ने की कोशिश करता है। वेजिटो ने काफ़ी आसानी से यामुशी को ग्रैब कर लिया होता है अपने हाथ को एक्सटेंड करके। एकदम से वेजिटो अपने हाथ को खींचने लग जाता है और यामुशी को उस चट्टान की तरफ भेजने लग जाता है, जिसे देखकर यामुशी बोलता है कि वेजिटो बेवकूफ़ कह के थोड़ा आराम से करो। वेजिटो ने अपने दिमाग का इस्तेमाल करके खुद को और यामुशी को बचा लिया होता है। यामुशी काफ़ी आराम से उस चट्टान के ऊपर लैंड करता है, जिसे देखकर वेजिटो के चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है। वेजिटो बोलता है कि अब मैं भी आ रहा हूँ बेवकूफ़। तभी हम देखते हैं कि वेजिटो भी एकदम से उस चट्टान की तरफ जाने लग जाता है स्लेयर ब्लेड का इस्तेमाल करके और देखते ही देखते वेजिटो भी उस चट्टान के ऊपर लैंड करता है और वेजिटो और यामुशी दोनों ही बच जाते हैं। वेजिटो बोलता है कि हर एक सेक्टर में कुछ ना कुछ अजीब बात ज़रूर रहती है, क्या मैंने सही कहा? और इस सेक्टर में कुछ तो ऐसा है जिसकी वजह से हम उड़ नहीं पा रहे हैं। ये तो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात है। जब मैं एक डिस्ट्रॉयर से लड़ने गया था तब भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ था। तभी यामुशी बोलता है कि तुमने बिल्कुल सही कहा है, हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होने वाली है, स्पेशली जब हम लड़ेंगे। पर कम से कम हमें रास्ता तो दिख रहा है कि आखिर हमें करना क्या है। ज़रा तुम ऊपर देखो वेजिटो। और इसके नेक्स्ट पेजेस में ये रिवील हो जाता है कि आखिर यामुशी और वेजिटो किस तरीके की जगह पर है। यामुशी और वेजिटो एक ऐसी जगह पर है जहाँ पर चारों तरफ सिर्फ अंधेरा होता है और चट्टान होते हैं। वेजिटो बोलता है कि ये बिल्कुल सही है हमारे लिए। मुझे लगता है कि इस सेक्टर के डीमन एम्परर को ऐसा लगता है कि इस तरीके का चीज़ करके वो हमारे लिए मुसीबत को बढ़ा सकता है और हमारी रफ्तार को धीमा कर सकता है, पर उसे नहीं पता वो ऐसा सोचकर कितनी बड़ी गलती कर रहा है। तभी वेजिटो एकदम से तैयार हो जाता है वहाँ से जंप करने के लिए। वेजिटो जंप करता हुआ आगे की तरफ बढ़ रहा होता है। वेजिटो बोलता है कि तुमसे बहुत जल्द मुलाकात होगी डीमन। यामुशी बोलता है कि मेरी इतनी रफ्तार नहीं है, मैं तुम्हें इतनी जल्दी नहीं पकड़ सकता, ज़रा रुको तुम मेरे लिए। पर वेजिटो को इससे कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता। वेजिटो के चेहरे पर एक स्माइल होती है और वेजिटो लगातार आगे की तरफ बढ़ता जा रहा होता है। वेजिटो बोलता है कि मेरे पास टाइम नहीं है तुम्हारे लिए ग्रैंडपा, तुम तो बहुत ही ज़्यादा धीमे हो और जैसा कि तुम्हें पता है कि काफ़ी टाइम बीत चुका है जब से मुझे कोई अच्छे चैलेंजर ने चैलेंज नहीं किया है। वेजिटो की तेज़ी काफ़ी ज़्यादा होती है। वेजिटो एकदम से एक पत्थर से होता हुआ दूसरे पत्थर पर लैंड कर रहा होता है। तभी वेजिटो वहाँ पर एक बड़े से चट्टान को नोटिस करता है, जिसे देखकर वेजिटो के चेहरे पर फिर से स्माइल आ जाती है। वेजिटो समझ जाता है कि यहाँ पर क्या होने वाला है। वेजिटो बोलता है कि लगता है यही बैटलफील्ड है, स्टेज पूरी तरीके से सज चुका है, अब बस फाइट की देरी है। वेजिटो इतना बोला ही होता है कि वेजिटो एकदम से उस चट्टान के ऊपर लैंड करता है। वेजिटो पीछे की तरफ देखता है और बोलता है कि यामुशी, क्या तुम मुझे यहाँ पर सुन सकते हो? वेजिटो को भी पता चल गया रहता है कि यामुशी अब काफ़ी ज़्यादा पीछे रह चुका है उससे, जिसके वजह से वेजिटो एकदम से आसमान की तरफ देखता है। वेजिटो बोलता है कि अब बहुत हो चुका है, अब वक्त आ चुका है तुम्हारे बाहर आने का डीमन। अब यहाँ से मैं कहीं पर और नहीं जा सकता हूँ, तो इसीलिए तुम अपने आप को रिवील करो। क्राइम के अंदर भी इतनी हिम्मत थी कि उसने ऐसा किया था मेरे सामने। तभी वेजिटो को अपने पीछे से एक आवाज़ आती है। वो आवाज़ बोलती है कि दोबारा उस कीड़े का नाम मत लेना मेरे सेक्टर में, मैं ऑलरेडी यहाँ पर आ चुका हूँ। जिसे सुनकर वेजिटो के कान एकदम से खड़े हो जाते हैं और इसके नेक्स्ट पेजेस में ये रिवील हो जाता है कि वो आवाज़ और किसी की नहीं बल्कि वो आवाज़ इस सेक्टर के डीमन एम्परर की होती है। इस सेक्टर का डीमन एम्परर बिल्कुल ही किडबू जैसा दिख रहा होता है और वो वेजिटो के पीछे खड़ा हुआ होता है। वो डीमन एम्परर बोलता है कि मैंने तुम्हें पहले ही देख लिया था, ये तो काफ़ी अच्छी बात है कि तुम यहाँ तक पहुँच पाए, वो भी बिना पंखों के, और मेरे काफ़ी सारे चैलेंजर्स को मुझे ये बोलने का मौका नहीं मिलता। तभी वेजिटो बोलता है कि तुम्हारे बाकी सारे चैलेंजर्स सेयंस नहीं होते ना, तो मेरे जैसे सेयन से इस चीज़ की उम्मीद रख सकते हो। तभी वो डीमन एकदम से सोच में पड़ जाता है। वो डीमन बोलता है कि सेयन, इसका मतलब ये तुम्हारा कोई मॉर्टल स्पीशीज़ होगा। वैसे भी यहाँ तक पहुँचने के लिए तुमने काफ़ी कुछ किया है, इसलिए मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे बॉडी के अंदर अब सेयन का कोई पार्ट बचा हुआ होगा। ज़रा तुम मुझे ये बताना कि तुम खुद को किस नज़रिए से देखते हो गॉड किलर? क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि तुम डेविल को हरा सकते हो?
और तुम्हें तो पता ही होगा मुझे हराने से तुम बस इस सेक्टर के डीमन एम्परर ही बन सकते हो, पर डेविल को हराने से तुम इस राइम के डेविल बन जाओगे। वेजिटो बोलता है कि मैंने ऐसा बहुत कुछ किया है, मैंने गॉड्स को भी हराया है, एंजल्स को भी हराया है और मैं डीमंस को भी हरा रहा हूँ, और ना जाने ही मैं और क्या क्या करूँगा। और ये सब कुछ मैंने सिर्फ एक ही मिशन में कर दिया। जिनको भी मैंने हराया है वो सब लोग मेरे अंदर मौजूद है। और मैं तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूँ कि मैं क्या खाता हूँ मैं उस चीज़ के लिए नहीं जाना चाहता, बल्कि मैं किसको चूज़ करता हूँ मैं उस चीज़ के लिए जाना चाहता हूँ। और मैं वो कभी नहीं बनूंगा जिस चीज़ को मैं सबसे ज़्यादा नफरत करता हूँ, बल्कि मैं जो हूँ मैंने उससे ही सारी चीज़ों को हासिल किया है। तभी वो डीमन बोलता है कि क्या तुम्हें ऐसा लगता है, अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि सब कुछ तुम्हारी मर्ज़ी के हिसाब से होगी तो इस बार ऐसा नहीं होने वाला है। तभी वेजिटो बोलता है कि मैंने इस चीज़ को बहुत पहले ही फिगर आउट कर लिया है। गॉड्स ने मेरे साथ जो किया वो एक बात थी, पर लूसीफ ने जो किया मैं उस चीज़ के लिए उसे कभी माफ़ नहीं करूँगा। मैं उससे अपना बदला ज़रूर लूँगा और लूसीफ को हराने के लिए मैं फिर से डीमन बनने के लिए तैयार हूँ। और जैसे ही वेजिटो ऐसा बोलता है वैसे ही वेजिटो की आंखें एकदम से डिमोनिक रेड हो जाती है। वेजिटो ऐसा बोलते ही एकदम से एक अटैक शूट कर देता है उस डीवन के ऊपर। वेजिटो का ये अटैक काफ़ी तेज़ी से उस डीवन की तरफ जा रहा होता है और एकदम से वो अटैक उस डीवन से टकरा जाता है, जिसकी वजह से एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। इस ब्लास्ट को देखकर वेजिटो बोलता है कि वो तो वहाँ से हिला तक नहीं, या तो वो बहुत ज़्यादा ताकतवर होगा या तो वो काफ़ी ज़्यादा स्लो होगा। इसके नेक्स्ट पेजेस में धीरे धीरे धुआं हटने लग जाता है और जैसे ही धुआं पूरी तरीके से हटता है वैसे ही पता चलता है उस डीवन को घंटा फ़र्क नहीं पड़ा होता वेजिटो के उस अटैक से। वो डीवन अब भी उस जगह पर बिल्कुल शांत खड़ा हुआ होता है, जिसे देखकर वेजिटो और भी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है। वेजिटो बोलता है कि अब आएगा मज़ा। वेजिटो फिर से उस डीवन की तरफ जा रहा होता है और जाते वक्त वेजिटो एकदम से अपना फॉर्म चेंज कर लेता है। वेजिटो अपने सेरिफेम ग्रीन आंखों का इस्तेमाल करने लग जाता है। वेजिटो बोलते हैं कि ये तुम्हारे लिए एक वार्निंग साइन है डीमन, तुम मेरे इस फॉर्म के सामने नहीं टिक सकते हो। जैसे ही वेजिटो उस डीमन तक पहुंचता है वैसे ही वेजिटो एक अटैक कर देता है उस डीमन के ऊपर, पर सेरिफेम फॉर्म में होने के बावजूद वो डीमन वेजिटो के इस अटैक को काफ़ी आसानी से डॉज कर देता है और उल्टा वो डीमन ही एक ज़बरदस्त किक मार देता है वेजिटो को, पर वेजिटो उस अटैक को डॉज करने में कामयाब हो जाता है और इसके बाद वो डीमन और वेजिटो दोनों ही एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। पर वेजिटो अभी भी हार नहीं मानता। वेजिटो एकदम से एक अटैक शूट कर देता है उस डीवन के ऊपर। वेजिटो बोलता है कि डार्क डमाडा। जैसे ही वेजिटो ऐसा बोलता है वैसे ही हम देखते हैं कि वेजिटो के हाथ से 3 ब्लैक एनर्जी बॉम्ब्स निकलते हैं, जो कि काफ़ी तेज़ी से उस डीवन की तरफ जा रहे होते हैं। वो डीवन बोलता है कि मैंने खतरे को महसूस कर लिया है। जैसे ही वो डीवन ऐसा बोलता है वैसे ही हम देखते हैं कि वो डीवन एकदम से उन अटैक्स को ग्रैब कर लेता है और वो अटैक्स बिल्कुल ही बेकार हो जाते हैं। तभी वो डीवन नोटिस करता है कि उसके पीछे वेजिटो आ चुका है और वेजिटो बोलता है कि तुमने एक चीज़ को मिस कर दिया है डीमन। और जैसे ही वेजिटो ऐसा बोलता है वैसे ही हम देखते हैं कि वेजिटो एकदम से एक और अटैक शूट कर देता है उस डीमन के ऊपर। वेजिटो ने बू की प्रॉपर्टीज़ का इस्तेमाल करके अपने गले को लंबा करके उस डीमन के पीछे लेकर गया हुआ होता है, जिसकी उम्मीद उस डीमन ने भी नहीं की थी। और इस तरीके के सडन अटैक करने की वजह से एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है वहाँ पर। वो चट्टान धीरे धीरे टूटने लग जाता है। इस तरीके के ट्रिक का इस्तेमाल करके वेजिटो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। वेजिटो बोलता है कि मैं इस ट्रिक का इस्तेमाल काफ़ी दिनों से करना चाहता था। ये देखकर काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा कि ये ट्रिक काम करता है, ये बिल्कुल स्पिरिट बॉम्ब का उल्टा काम करता है। पर तभी वेजिटो किसी ऐसी चीज़ को देखता है जिसकी वजह से वेजिटो हैरान रह जाता है। वेजिटो बोलता है कि क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो। वेजिटो देखता है कि उस डीवन ने अपने अराउंड एक बैरियर बना लिया होता है, जिसकी वजह से वेजिटो का अटैक बेकार हो जाता है और उस डीवन को खरोच तक नहीं पहुँचती। वहीं पर दूसरी तरफ यामोशी लगातार आगे बढ़ रहा होता है और जैसे ही यामोशी नज़दीक पहुंचता है वैसे ही यामोशी को पता चल जाता है कि यहाँ पर बैटल स्टार्ट हो चुकी है। यामोशी बोलता है कि ये डीमन तो वेजिटो जितना ही स्ट्रॉन्ग है। वो डीमन एम्परर बिल्कुल ही किड बू की तरह वेजिटो का बनाया हुआ एनर्जी को पुश कर रहा होता है और उस डीमन एम्परर को बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता। वो काफ़ी आसानी से वेजिटो के अटैक को पुश कर पा रहा होता है। वो डीमन उस अटैक को पुश करते हुए बोलता है कि ये पावर, और वेजिटो इस चीज़ को सुन लेता है। वेजिटो बोलता है कि आखिर ये कहना क्या चाहता है। तभी वेजिटो को एहसास होता है कि उसके साइड में कोई आ चुका है और वेजिटो देखता है कि उसके साइड में डीमन एम्परर आ चुका है। अपने साइड में डीमन एम्परर को देखकर वेजिटो काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाता है। वो डीमन एम्परर एकदम से आकर वेजिटो के हाथ को ग्रैब कर लेता है और वो डीमन एम्परर बोलता है कि मैं तुम्हारे हाथ की हड्डी को तोड़ के रख दूंगा। जैसे ही वो ऐसा बोलता है वैसे ही वो डीमन एम्परर एकदम से वेजिटो के हाथ को तोड़ने लग जाता है, जिसकी वजह से वेजिटो को काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा होता है। वेजिटो दर्द से कर्रा रहा होता है और एक ही बार में डीमन एम्परर वेजिटो के हाथ को मोड़ के पिचका देता है। वेजिटो अभी तक एक अटैक से ही नहीं उभरा होता कि वो डीमन एम्परर एक और अटैक कर देता है वेजिटो के ऊपर। वो डीमन एम्परर एक ज़बरदस्त अटैक कर देता है वेजिटो के ऊपर, जिसके वजह से वेजिटो के मुंह से खून निकल रहा होता है
और वो डीमन एम्परर बोलता है कि तुम ना ही तो गॉड हो और ना ही तो डीमन हो, तुम एक कमज़ोर बेवकूफ़ हो। ऐसा बोलते ही वो डीमन एम्परर एक और अटैक कर देता है वेजिटो के ऊपर, जिसकी वजह से वेजिटो को फिर से दर्द हो रहा होता है। वेजिटो के इस तरीके के परफॉर्मेंस को देखकर वो डीमन एम्परर बोलता है कि क्या तुम कोशिश भी कर रहे हो, क्या तुम इस फाइट को सीरियसली ले भी रहे हो, तुम तो मुझे बहुत ही ज़्यादा निराश कर रहे हो गॉड किलर। वेजिटो को हारता देख यामुशी को भी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। यामुशी बोलता है कि वेजिटो, मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि उन एम्परर्स को ऑब्जर्व कर लेना, पर तुमने ऐसा नहीं किया। अब देखो तुम्हारा हाल क्या हो रहा है मॉर्टल। जैसे यामुशी ऐसा बोलता है वैसे ही यामुशी एकदम से अपने येलो आइज़ को एक्टिवेट करता है और यामुशी बोलता है कि मैं दोबारा तुम्हारी गलती की वजह से इस मल्टीवर्स को खतरे में नहीं डाल सकता हूँ वेजिटो। वहीं पर दूसरी तरफ वेजिटो हाँफ रहा होता है। वेजिटो की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब लग रही होती है। वेजिटो बोलता है कि वो बेवकूफ़ डीमन कितना सारा ताकतवर है, मुझे नहीं लगा था कि वो इतना ज़्यादा ताकतवर होगा। और या फिर ये भी हो सकता है कि ये इस सेक्टर की वजह से हो रहा हो सकता है कि ये सेक्टर मुझे उड़ने से ज़्यादा और भी किसी चीज़ से रोक रहा हो, इवन कि मैं इस सेक्टर में होने की वजह से प्रॉपरली हील भी नहीं हो पा रहा हूँ। वेजिटो का इतना सेंटेंस खत्म हुआ ही होता है कि वो डीमन एकदम से आकर एक और अटैक कर देता है वेजिटो के ऊपर, जिसकी वजह से वेजिटो फिर से दर्द से कर्रा रहा होता है। काफ़ी दिनों बाद वेजिटो को हम इस तरीके से मार खाते हुए देख रहे होते हैं। उस डीमन को भी पता लग गया रहता है कि वेजिटो की हालत अब बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुकी है और इस लड़ाई को खींचकर फ़ायदा नहीं है। इसीलिए वो डीमन डिसाइड करता है इस लड़ाई को एक ही बार में ख़त्म कर देने का। वो डीमन बोलता है कि लगता है तुम्हारा और इस लड़ाई का अंत यहीं पर है। क्या तुम्हें इस सेक्टर के बारे में कुछ पता चला? अगर नहीं पता चला है तो ये तो काफ़ी बुरी बात है और साथ में काफ़ी ज़्यादा लेट हो चुके हो तुम पता करने के लिए। तभी वो डीमन एम्परर एकदम से बोलता है कि हक्काई। वो डीमन एम्परर के मुंह से हक्काई निकला ही हुआ होता है कि तभी वहाँ पर यामुशी आ जाता है और यामुशी एकदम से अटैक कर देता है उस डीमन एम्परर के ऊपर। यामुशी के उस अटैक को रोकने के बावजूद वो डीमन एम्परर काफ़ी दूर जाकर गिरता है और ये काफ़ी अजीब चीज़ होती है कि यामुशी के अटैक का असर होता है उस डीमन के ऊपर, पर वेजिटो के अटैक का असर नहीं होता उस डीमन के ऊपर। इस चीज़ को वो डीमन भी समझ जाता है। वो डीमन बोलता है कि वो क्रीचर, क्या वो एक और मॉडल है, पर मुझे उसके अंदर से डिवाइन एनर्जी महसूस हो रही है और ऊपर से उसका ये फॉर्म, लगता है सेक्टर का रूल उसके ऊपर काम नहीं कर रहा है और उसका वो अटैक वो तो काफ़ी ज़्यादा ताकतवर था। इस चीज़ को यामुशी भी नोटिस कर लेता है। यामुशी बोलता है कि उस डीमन ने बिल्कुल सही कहा, तुम इस लड़ाई को सीरियसली नहीं ले रहे हो वेजिटो। अगर तुम सच में यहाँ से बाहर निकलना चाहते हो जैसा कि तुम कह रहे हो तो डेविल को हराओ और डेविल बन जाओ, और ऐसा करने के लिए तुम्हारे पास जितने भी ताकत बची हुई है उन सारी ताकत का इस्तेमाल कर दो। मेरा मतलब यह है कि सभी डीमंस के ताकत को एब्जॉर्ब कर लो और इसका मतलब यह है कि मेरे पावर का भी तुम इस्तेमाल करो। मैं अब थक चुका हूँ तुम्हें हारता देख और मैं नहीं चाहता कि तुम दोबारा फिर से हारो। तभी हम देखते हैं कि यामुशी फिर से बू लाइक मटेरियल में कन्वर्ट हो रहा होता है और यामुशी एक बार फिर से तैयार हो जाता है वेजिटो के अंदर रीऑब्जॉर्ब होने के लिए। तभी वहाँ पर वेजिटो भी आ जाता है। वेजिटो एकदम से अपना हाथ यामुशी के कंधे पर रखता है। वेजिटो बोलता है कि ठीक है, मुझे लगता है कि मुझे तुम्हारी ज़रूरत है ग्रैंडपा। वेजिटो इतना बोला ही होता है कि वो डीमन एकदम से एक एनर्जी बॉम्ब बना लेता है अपने हाथ में और एकदम से उस एनर्जी बॉम्ब को शूट कर देता है वेजिटो और यामुशी की तरफ। वो एनर्जी बॉम्ब काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है और जैसे ही वो एनर्जी बॉम्ब यामुशी और वेजिटो से टकराता है एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और ऐसा लग रहा होता है कि यामुशी और वेजिटो का खेल ख़त्म हो चुका है। वो डीमन एम्परर हंसते हुए बोलता है कि मुझे लगता है कि तुम सेक्टर 5 तक ही पहुंच सकते थे और ये बुरा नहीं था तुम्हारे लिए। पर जैसे ही धूल हटती है वैसे ही उस डीमन एम्परर को पता चल जाता है कि वेजिटो और यामुशी हारे नहीं है। हम देखते हैं कि वेजिटो का एक आंख येलो और एक आंख रेड हो चुका होता है और वेजिटो बोलता है कि फिर से जुड़कर बहुत ही अच्छा लग रहा है। ऐसा लग रहा होता है कि वेजिटो फिर से ऑब्जर्व कर चुका है यामुशी को अपने अंदर और वेजिटो अब यामुशी और अपना डिमोनिक पावर दोनों का ही इस्तेमाल करेगा इस डीमन के खिलाफ। तो आखिर इस सेक्टर का रूल क्या है जिसकी वजह से वेजिटो की ताकत कम हो रही है, ये हम जानेंगे इसके नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू।